आज के डिजिटल जमाने में ब्लैकमेलर सिर्फ पैसों के लिए नहीं खेलते, वो खेलते हैं तुम्हारे डर के साथ। चाहे फोटो हो या वीडियो, उनकी ताकत उतनी ही बड़ी होती है जितना डर तुम उन्हें दे देते हो। लेकिन सही माइंडसेट और सही मूव्स के साथ वही ब्लैकमेलर जो तुम्हें डराने आया था तुम्हारे सामने झुक सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रिवर्सल थ्रेट। ब्लैकमेलर का असली हथियार तुम्हारा डर है। अगर तुम पैनिक करोगे तो खेल खत्म। लेकिन जैसे ही तुम काम होकर जवाब देते हो, पावर सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, वहीं से पूरा गेम पलट जाता है। उस एक लाइन से ही उनके दिमाग में शक ऐसे घुस जाता है जैसे जहर। यही डाउट धीरे धीरे उनकी कॉन्फिडेंस की हड्डियां चबा देता है। फिर तुम हल्का सा ट्विस्ट जोड़ो, बिना ज्यादा खोले बस इशारा कर दो कि तुम्हारे पास टेबल्स पलटने के तरीके पहले से रेडी हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स हो, डिजिटल टूल्स हो या तुम्हारी कम्युनिटी में रीच। सीधे कुछ ना कहकर भी तुम उनके दिमाग में ये सवाल ठोक देते हो, क्या ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है? अब उनकी नब्ज पकड़ो, उन्हें महसूस कराओ कि खेल सिर्फ वो नहीं खेल रहे हैं। उन्हें बोलो, सोच लो, जैसे तुम्हारे पास मेरे कंटेंट को मैनिपुलेट करने के तरीके हैं, वैसे ही मेरे पास भी तुम्हारी इमेज को एआई से बदलकर रीमिक्स करके और ऑनलाइन सर्कुलेट करने की कैपेसिटी है। फर्क बस इतना होगा, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा किसने शुरू किया। और सबसे खतरनाक चाल, उनकी थ्रेट को उन्हीं पर पलट देना। सावधान रहना, जो ट्रैप तुम मेरे लिए बुन रहे हो वही जाल तुम्हें भी निगल सकता है। ये सुनते ही ब्लैकमेलर इमेजिन करने लगता है कि कहीं उसका अपना ही हथियार उसके खिलाफ न चल पड़े। उसी पल उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है और तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। नंबर 2, टर्न शेम इनटू स्ट्रेंथ। ब्लैकमेल का बेस होता है तुम्हारी शेम। अगर तुम एम्बैरेसमेंट लेकर जीते हो तो वही उनकी जीत है। लेकिन अगर तुम कामली कह दो, भेजना है तो भेज दो, मुझे परवाह नहीं, तो उनकी पूरी प्लान कोलैप्स हो जाती है। इंडिया में अनगिनत सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन स्कैंडल से बचे हैं, इसलिए नहीं कि वो इनोसेंट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने शेम को अपनी ताकत नहीं बनने दिया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। और मैनिपुलेशन को और आगे ले जाने के लिए तुम एक्ट कर सकते हो जैसे तुम पहले ही अपने करीबी लोगों को सब बता चुके हो। हिंट दो कि तुम्हारा क्लोज सर्कल पहले से जानता है, तो एक्सपोज करने के लिए बचा ही क्या। ये ब्लफ उनका लेवरेज जीरो कर देता है और उन्हें पूरी तरह पावरलेस बना देता है। नंबर 3, पॉलिसी प्रेशर। ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि वो सोचता है कि अंधेरे में खेल रहा है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि डिजिटल दुनिया में हर कदम दर्ज होता है, हर लॉगिन, हर ट्रांसफर, हर क्लिक सब सर्वर्स पर कैद है। काम होकर बस एक लाइन ड्रॉप करो, तुम्हें पता है ना, मैंने साइबर सेल और प्लेटफॉर्म कंप्लेंट ऑलरेडी ड्राफ्ट कर दिया है। आईएसपी, सर्वर्स और पेमेंट ट्रेल्स सब ट्रेस होती हैं। अब सोच लो, ये सुनते ही उनके दिमाग में तूफान उठने लगता है। अचानक उन्हें इमेजिन होने लगता है कि उनके हर मूव की इनविजिबल सीसीटीवी पहले से रिकॉर्ड हो रही है। उनकी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है क्योंकि अब वो पहली बार डरते हैं सिस्टम से, और यही डर उन्हें अंदर से हॉलो कर देता है। जहां वो सोचते थे अनटचेबल है, वहीं अब उन्हें लगता है जैसे डिजिटल जाल पहले ही उनके चारों तरफ बुन चुका है। नंबर 4, निगोशिएशन ट्रैप। ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा इल्यूजन यही होता है कि निगोशिएशन हमेशा उनकी टर्म्स पर होगी, लेकिन खेल वहीं पलट जाता है जब तुम कामली रूल्स बदल देते हो। उन्हें बोलो, ठीक है, निगोशिएशन करनी है तो याद रखो सब कुछ मेरे लॉयर के थ्रू होगा, हर वर्ड डॉक्यूमेंटेड और साइंड एग्रीमेंट के साथ। अब तय करो, रेडी हो? ये सुनते ही उनका दिमाग सन्न रह जाता है। अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी कंडीशंस उन्हें एक ऐसे कमरे में खींच रही हैं जहां हर दीवार सबूत है और हर रास्ता उन्हें एक्सपोज करता है। उनके ब्लफ की दीवार धड़ाम से गिरती है क्योंकि अब गेम कंट्रोल में नहीं बल्कि ट्रैप में बदल चुका है। और उस पल ब्लैकमेलर समझता है हर अगला कदम उसे और गहरे फंसाने वाला है। नंबर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कई बार सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक होती है साइलेंस। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, न डर से न गुस्से से, तो उनका माइंड स्पाइरल करने लगता है। क्या तुम पुलिस चले गए? क्या तुम कुछ प्लानिंग कर रहे हो? ये अनईजी फीलिंग उन्हें अंदर से कमजोर करती है। साइलेंस यहाँ तुम्हारा सबसे शार्प वेपन है, और अगर तुम्हें और मैनिपुलेट करना हो तो यूज करो सिलेक्टिव साइलेंस। कुछ दिन उनके थ्रेट्स इग्नोर करो, फिर अचानक काम और कॉन्फिडेंट लाइन ड्रॉप कर दो, जैसे तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। ये अनप्रिडिक्टेबल मिक्स ऑफ साइलेंस और छोटे छोटे कॉन्फिडेंट मैसेजेस उन्हें पैरानॉइड कर देता है और यकीन दिलाता है कि तुम हमेशा उनसे 2 कदम आगे हो। नंबर 6, द वॉल ऑफ एविडेंस। अगर वो फिर भी दबाव डालते रहें तो गेम बदलने का वक्त आ गया है। अब शिकारी तुम हो। हर मैसेज, हर कॉल, हर इमेज सब रिकॉर्ड करो, सेव करके एक फाइल बनाओ। इंडिया में साइबर क्राइम सेल्स रेडी है मदद करने के लिए। जैसे ही ब्लैकमेलर को लगेगा कि तुम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, उसकी हिम्मत टूटने लगेगी क्योंकि अब गेम तुम्हारे कंट्रोल में है। मैनिपुलेशन को और पुश करने के लिए तुम हिंट दे सकते हो कि ये एविडेंस तुमने पहले ही किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को शेयर कर दिया है या क्लाउड पर अपलोड कर दिया है। इससे ब्लैकमेलर को लगेगा
कि अगर वो कोई मूव करेगा तो उसकी आइडेंटिटी और क्राइम पहले से एक्सपोज हो जाएगा, फोर्सिंग देम इनटू हेजिटेशन एंड रिट्रीट। नंबर 7, डोंट फाइट अलोन। ब्लैकमेलर यही मानकर चलते हैं कि तुम शर्म के कारण चुप रहोगे और अकेले सफर करोगे, लेकिन सच ये है कि जैसे ही तुम किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेंबर या पार्टनर के साथ ये बात शेयर कर देते हो, तुम्हारा आधा डर वहीं वैनिश हो जाता है। अक्सर केसेस में जब विक्टिम्स ने अपने करीबी लोगों को इन्वॉल्व किया, ब्लैकमेलर खुद भाग गए, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हुआ कि टारगेट अकेला नहीं है। ये स्टेप तुम्हें इमोशनल स्ट्रेंथ भी देता है और लीगल सपोर्ट भी। मैनिपुलेशन के लिए तुम हिंट दे सकते हो कि तुम्हारे दोस्त या फैमिली पहले से अवेयर हैं और एक्शन लेने को रेडी हैं। सटल लाइंस ड्रॉप करो, जैसे माई पीपल ऑलरेडी नो अबाउट यू या वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। इससे उनके दिमाग में मल्टी साइड एक्सपोजर का डर बैठ जाता है, सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि और लोगों से भी। फाइनल वर्ड्स, टेक बैक कंट्रोल। फियर सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम उसे पहन कर चलते हो। जिस पल तुम उसे उतार फेंकते हो, ब्लैकमेलर की सारी पावर राख बन जाती है। चाहे तुम फियर का ताला तोड़ो, शेम को हथियार बना लो, साइलेंस से उनके दिमाग को जला दो, वॉल ऑफ एविडेंस खड़ी कर दो या अपने सपोर्ट सिस्टम की ढाल पकड़ लो, हर कदम तुम्हें वापस वही कंट्रोल दिलाता है जो उन्होंने छीनने की कोशिश की थी। और अगर खेल को और ज्यादा पलटना है तो एक आखिरी चाल खेलो। हिंट दो कि तुम्हारे पास पहले से ही मीडिया या लीगल कॉन्टैक्ट्स रेडी बैठे हैं। ये सटल ब्लफ उनके अंदर जहर की तरह फैलता है, क्योंकि बस इतना सोच लेना कि कहीं अचानक पुलिस उनके दरवाजे पर ना आ जाए या अगले दिन न्यूज में उनका नाम न चमक उठे, उनकी नींद, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी हिम्मत सब तोड़ देता है। याद रखो, ब्लैकमेलर तुम्हें डराने आता है, लेकिन जब तुम काम रहकर खेल पलटते हो, वो खुद अपने ही ट्रैप का शिकार बन जाता है। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, डर पहनना है या कंट्रोल वापस लेना है। सेफ्टी नोट, एक बात हमेशा याद रखो, लीगल रिटेलिएशन जैसे डीप फेक बनाना, अकाउंट्स हैक करना या किसी को नुकसान पहुंचाना न सिर्फ कानून तोड़ता है बल्कि तुम्हें ही फंसा सकता है। ब्लैकमेलर को हराने का असली रास्ता स्ट्रैटेजी और स्मार्ट मूव्स है, न कि रिस्क भरे कदम। अगर कभी सिचुएशन बिगड़ जाए तो सबसे सुरक्षित और असरदार रास्ता यही है। 1, हर चैट और प्रूफ सेव करो। 2, किसी ट्रस्टेड लॉयर से कंसल्ट करो। 3, और सीधे साइबर क्राइम सेल या प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग का यूज करो। यही असली पावर मूव है, सेफ भी, लीगल भी। और याद रखो, ब्लैकमेलर की असली हार तब होती है जब तुम अपना कंट्रोल वापस ले लेते हो।